बरेली में 12 इंस्पेक्टर का तबादला, 2 इंस्पेक्टर लाइन हाजिर। एसएसपी की कार्रवाई से पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली का, जहां पर एसएसपी अनुराग आर्य ने कई पुलिसकर्मियों को ट्रांसफर किए हैं। एसएसपी ने 1 दर्जन इंस्पेक्टरों को तबादले किए हैं। एसएसपी ने मीरगंज और भोता थाने के इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर भी कर दिया है, जबकि महिला थाने के इंस्पेक्टर को भी हटा दिए गए हैं। एसएसपी अनुराग आर्य ने नवाबगंज थाने के इंस्पेक्टर राजकुमार शर्मा का तबादला भामोरा थाने में कर दिया है। राहुल सिंह को नवाबगंज का प्रनिरीक्षक बनाया है। सिरौली थाने में तैनात प्रयागराज सिंह को मीरगंज थाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं मीरगंज थाने में तैनात सिद्धार्थ सिंह तोमर को लाइन हाजिर कर दिए गए। वहीं अलीगंज थाना अध्यक्ष रामरतन सिंह को थाना प्रभारी सिरौली बनाए गए। थाना भमोरा राजित राम को थाना निरीक्षक अलीगंज बनाए गए। अभी तक किले थाने की जिम्मेदारी संभाल रहे जितेंद्र सिंह को केलड़िया थाने का प्रभारी निरीक्षक बनाए गए। तथा थाने की जिम्मेदारी निभा रहे राजकुमार सिंह को लाइन हाजिर कर दिए गए। सीओसिटी के ऑफिस पर तैनात इंस्पेक्टर राजेश कुमार को किले थाने की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं इज्जतनगर थाने में निरीक्षक अपराध भारत सिंह को भोता थाने का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है। परमेश्वरी को महिला थाने का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है। महिला थाने के इंस्पेक्टर सीमा सिंह को एंटी रोमियो सेल पुलिस कार्यालय में तैनात किए गए हैं। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। मारपीट की शिकायत पर आंवला पुलिस ने दर्ज का मुकदमा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर मोहल्ला बजरिया निवासी अयान ने आंवला पुलिस से शिकायत करते हुए बताया कि वह गरीब नवाज हॉस्पिटल आंवला से अपने घर जा रहा था। वह जैसे रजत रहा बजरिया आंवला पहुंचा, तब वहां पर अमान सैफी व मनाजिर अली मिल गए और दोनों ने उसको घेर लिया और गाल गलौज करने लगे। विरोध करने पर उक्त दोनों लोगों ने लात घूंसों व डंडों से बुरी तरह मारा पीटा। रिपोर्ट लिखाने पर जान से मारने की धमकी दी। आसपास के लोगों ने घटना को देखा और उससे बचाया। उपरोक्त लोग 10 दिन पूर्व भी उसके साथ मारपीट की थी, जिसका लोगों ने फैसला करा दिया था। इसी घटना को लेकर उन लोगों ने फिर उसके साथ मारपीट की। एक व्यक्ति का भाई जेल में, उसे जेल से आने पर उसके कत्ल कराने की धमकी दी है। पीड़ित की शिकायत पर आंवला पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाल कुमार बहादुर सिंह का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला के रामनगर में समाजवादी पार्टी की पीटी जनसभा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर 126 विधानसभा आंवला की मासिक बैठक जैन मंदिर रामनगर में संपन्न हुई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पंडित आर के शर्मा पूर्व विधायक आंवला रहे। बैठक में उन्होंने पीडीएफ पर चर्चा करते हुए सबसे एकजुट होने का आग्रह किया और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आग्रह किया। इस अवसर पर अगम मौर्य, विजेंद्र सिंह यादव प्रभारी विधानसभा आंवला, अरविंद यादव जिला पंचायत सदस्य, इंद्रपाल यादव, डॉक्टर जी राज यादव, सियाराम पाल, इंद्रपाल सागर, पीयूष वर्मा, लक्ष्मण प्रसाद लोधी, सत्येंद्र सिंह, जगन्नाथ सिंह, भूपेंद्र सिंह, सुनील लोधी, अवधेश पाठक, बीडी वर्मा, आलोक यादव आदि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पीडी चर्चा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जोन 2 के सभी समाजवादी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया गया। वहीं बोलते हुए मस्कूर खान ने कहा कि सभी को एकजुट होकर एक बार फिर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार लाना है और अखिलेश यादव को प्रदेश का सीएम बनाना है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। अतरछेड़ी गांव के उज्जवल कुमार सिंह ने 38वें नेशनल गेम्स में जीता गोल्ड। देश सेवा और खेल में लहराए परचम। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के औला क्षेत्र का, जहां पर आंवला के ही गांव अतरछेड़ी के होनहार खिलाड़ी उज्जवल कुमार सिंह ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर अपने परिवार और गांव का नाम रोशन किया है। इससे पहले भी उज्जवल 37वें नेशनल गेम्स में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं, जिससे उनकी उत्कृष्ट खेल प्रतिभा साबित होती है। उनकी इस उपलब्धि से पूरे गांव में गौरव और हर्ष का माहौल है। उज्जवल कुमार सिंह के पिता स्वर्गीय वीर बहुरन सिंह एक देशभक्त व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने बच्चों में राष्ट्र सेवा और समर्पण की नींव डाली। उन्हीं की प्रेरणा से उज्जवल उनके परिवार के सदस्य देश सेवा के प्रति समर्पित हुए। आज उज्जवल स्वयं भारतीय सेना में सेवाएं दे रहे हैं और उनके 2 बड़े भाई व जीजा भी भारतीय सेना में कार्यरत हैं। उज्जवल ने सेना में रहते हुए अपने खेल कौशल को दिखाकर ये बड़ी उपलब्धि हासिल की है और खुद को साबित किया है। उज्जवल का बचपन संघर्ष और गरीबी में बीता, लेकिन उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से खुद को साबित किया। कम उम्र में ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर उन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की। उनकी सफलता से पूरे अतरछेड़ी गांव में खुशी की लहर है और लोग उज्जवल के भविष्य में और अधिक सफलता प्राप्त करने की कामना कर रहे हैं। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। जमीन विक्रय के मामले में राज्य महिला आयोग में शिकायत मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर आंवला गांव अखा की रहने वाली महिला ने राज्य महिला आयोग में शिकायत करते हुए बताया कि उसने एक जमीन का सौदा किया था और उसको ऑनलाइन करा दिया था। तभी विक्रेता ने बिक्री करने से इनकार कर दिया और उसे गलत तरीके से किसी और के नाम लिखकर इकरारनामा कर दिया। महिला ने जब इस पर आपत्ति जताई तो उसे धमकी दी गई। महिला की शिकायत पर राज्य महिला आयोग ने संज्ञान लेते हुए थाना आंवला को कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, जिसके आधार पर आंवला पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है।
कोतवाल कुंवर बहादुर सिंह का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। मारपीट की शिकायत पर आंवला पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर मोहल्ला बजरिया निवासी अयान ने आंवला पुलिस से शिकायत करते हुए बताया कि वह गरीब नवाज हॉस्पिटल आंवला से अपने घर जा रहा था। वह जैसे रजत रहा बजरिया आंवला पहुंचा, तब वहां पर अमान सैफी व मनाजिर अली मिल गए और दोनों ने उसको घेर लिया और गाल गलौज करने लगे। विरोध करने पर उक्त दोनों लोगों ने लात घूंसों व डंडों से बुरी तरह मारा पीटा। रिपोर्ट लिखाने पर जान से मारने की धमकी दी। आसपास के लोगों ने घटना को देखा और उससे बचाया। उपरोक्त लोग 10 दिन पूर्व भी उसके साथ मारपीट की थी, जिसका लोगों ने फैसला करा दिया था। इसी घटना को लेकर उन लोगों ने फिर उसके साथ मारपीट की। एक व्यक्ति का भाई जेल में, उसे जेल से आने पर उसके कत्ल कराने की धमकी दी है। पीड़ित की शिकायत पर आंवला पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाल कुंवर बहादुर सिंह का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। अवैध टैक्सी स्टैंड पर अभियान चलाकर काटे गए चालान, 1000 रुपए के काटे गए चालान। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के रामला गेट के निकट बने अवैध स्टैंड को लेकर कई बार आंवला चौक के इंचार्ज सतीश कुमार को द्वारा चेतावनी दी गई थी। फिर भी गाड़ी चालक नहीं माने तो थाना आंवला प्लस चौक इंचार्ज के नेतृत्व में अभियान चलाकर गाड़ियों के चालान काटे गए। इसके अलावा ट्रिपल राइडिंग करने पर मोटरसाइकिल चालकों के चालान काटे गए। जानकारी करने पर बताया कि इस प्रकार का अभियान लगातार चलता रहेगा, जिससे कि नगर को अतिक्रमण मुक्त रखा जा सके। नगर में जहां जहां अवैध टैक्सी स्टैंड चल रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। चालानी कार्रवाई शुरू होने से गाड़ी मालिकों में हड़कंप मच गया। बाइक सवार भी इधर उधर होकर डरकर भागने लगे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना। बरेली एसएसपी ने थाना सिरौली का किया वार्षिक निरीक्षण। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर बरेली एसएसपी अनुराग आर्य ने बुधवार को थाना सिरौली का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाने में आयु संभ्रांत लोगों से संवाद भी किया और नगरपत क्षेत्र की समस्याओं को जाना। इस दौरान उन्होंने थाना सिरौली के 2 हेड कांस्टेबल सुधीर यादव तथा हेड कांस्टेबल बेदराम को पुरस्कार देकर भी सम्मानित किया। बुधवार की दोपहर बाद बरेली एसएसपी अनुराग आर्य थाना सिरौली पहुंचे। उन्होंने अभिलेखों को देखा और मालखाने के अलावा रिकॉर्ड रूम, भोजनालय, CCTVNS रूम, शस्त्रागार निरीक्षण किया। इस दौरान बरेली एसएसपी अनुराग आर्य ने थाने की एक व्यवस्था को बारीकी से परखा। इस दौरान एसएसपी ने थाने के चौकीदारों को कंबल भी वितरित। सिरौली क्षेत्र से आए हुए लोगों ने कैलाशगिरी बाबा की मढ़ी पर एक पुलिस चौकी बनवाने के लिए एसएसपी अनुराग आर्य से कहा। उन्होंने रजिस्टर में नोट कराकर जल्द चौकी बनाने के निर्देश दिए। इस दौरान हिंदू रक्षा दल के जिलाध्यक्ष आशीष कठेरिया, सुरेश पांडे, राजेश पांडे, भाजपा के वरिष्ठ नेता अतुल कुमार गुप्ता के अलावा क्षेत्र के संभ्रांत लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए सिरौली से रामू कठेरिया की रिपोर्ट। और इस थाना क्षेत्र के रहने वाले जो संभ्रांत नागरिक हैं उनके साथ बैठक की गई, उनका फीडबैक लिया गया कि थाना क्षेत्र में पुलिसिंग की व्यवस्था कैसी है। कुछ बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं, जैसे कुछ ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे एक्सीडेंट की संख्या ज़्यादा है, तो वहाँ पे रोड साइनेज ज़रूर लगवाई जाएगी। एसपी ट्रैफिक साहब को बताया जाएगा, एसपी साहब में इनको बताया गया। उसके साथ साथ चौकी की एक बात आई थी कि वहाँ पे चौकी स्थापित किया जाना आवश्यक है, क्योंकि वो यहाँ से थोड़ा दूरी पे पड़ता है। तो थाना प्रभारी को बता दिया गया है, तो लोकल वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो भी सहयोग करने के लिए प्रयास रहेगा कि 20 तारीख तक वहाँ पे एक अस्थायी चौकी फंक्शनल कर दी जाए और फिर उसका जो प्रस्ताव है उसको आगे भेजते हुए परमानेंट निर्माण के लिए उसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कर्मियों की समस्याओं के संबंध में भी अवगत हुआ गया। यहाँ के अभिलेख चेक किए गए हैं। थाना परिसर में सुधार हुआ है पहले से। काफ़ी लोगों के द्वारा ये फीडबैक दिया गया कि काफ़ी पहले स्थिति ठीक नहीं थी। अब थाना परिसर में साफ़ सफाई और सौंदर्यीकरण काफ़ी काम हुआ है। इसमें अभी और भी स्कोप है और कार्रवाई करने की आवश्यकता है थाना परिसर को और बेहतर, ताकि लोग जो यहाँ पे आते हैं उनको यहाँ आने के बाद अच्छा लगे। इस संबंध में थाना प्रभारी को निर्देशित कर दिया गया है और आप लोगों से भी लगातार फीडबैक लिया जाता रहेगा। मीडिया बंधुओं से भी अनुरोध है, कोई भी बात अगर होती है तो हम लोगों को अवगत कराएं। सभी लोगों से आगामी त्योहारों में भी सहयोग की अपेक्षा है। कोई भी इस प्रकार की अगर कोई गतिविधि है जिसमें पुलिस का नियंत्रण रखना आवश्यक है, कोई आपराधिक गतिविधि है, उसके संबंध में आप लोग फीडबैक दें तो हम लोग तत्काल उस पर कार्रवाई करेंगे। एक उप निरीक्षक प्रमोट होकर यहाँ इंस्पेक्टर हुए हैं अभी, और एक हेड कांस्टेबल प्रमोट होकर सब इंस्पेक्टर हुए हैं, और उनको भी स्टार लगा के और उनकी रैंक्स दी गई हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि जनवरी माह के लिए जो पूरे जनपद का सर्वश्रेष्ठ ग्राम प्रहरी है वो थाना सिरौली के ही हैं। उनको मेरे द्वारा अभी 2 दिन पहले भी सम्मानित किया गया था। ये प्रेरणा है और लोगों के लिए भी, वो भी अच्छे तरीके से काम करें, अपने दायित्वों का निर्वहन करें। यही सब चीज़ों के बारे में सभी लोगों से बातचीत की गई और चीज़ें ठीक है, बेहतर है। क्राइम कंट्रोल भी काफ़ी अच्छा है और मैं उम्मीद करूँगा कि और बेहतरी की तरफ नए थाना प्रभारी इसको लेकर। थैंक यू।
शिखाबानी एक दिन के सीओ बहेड़ी सुनी फरियादियों की शिकायतें। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के बहेड़ी क्षेत्र का, जहां पर मिशन शक्ति अभियान के तहत एशियन लॉ कॉलेज नवाबगंज की छात्रा शिखा को बहेड़ी पुलिस क्षेत्र अधिकारी कार्यालय में एक दिन का सीओ बनाया गया। इस दौरान शिखा स्नेह कार्यालय में पत्रावलियों का रखरखाव, उच्च अधिकारी द्वारा जारी किए गए निर्देशों पत्रों का अवलोकन किया। एक दिन की बनी शिखा ने जन सुनवाई के दौरान फरियादियों की शिकायतें सुनी, बड़े ही सटीक तरीके से उनको सुलझाने का प्रयास किया। वहीं शिकायतों के संबंध में उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। एशियन कॉलेज से आए छात्राओं में अतर खान, महेंद्रपाल मौर्य, राजेश, पिंकी गंगवार, पुष्पा देवी, शिखर, फरमान, अफसार, शहबाज, ओवैस आदि ने भी प्रशासनिक कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस दौरान क्षेत्राधिकारी अरुण कुमार ने सभी छात्राओं को उज्जवल भविष्य की कामना की। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, हरीश गंगवार, देवरनिया। बच्चों के विवाद में मारपीट की एडीजी के आदेश पर रिपोर्ट। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर कोतवाली कस्बा स्थित बहेड़ी के मोहल्ला सनीनगर निवास समीर रजा पुत्र कौसर हुसैन ने एडीजी को दिए शिकायती पत्र बताया कि बीते 26 जनवरी को उसके विकलांग पिता मोहल्ला शेखपुर में चाय के होटल पर बैठे थे। इसी दौरान वहां पर बच्चों में लड़ाई हो गई तो उसके पिता बच्चों को बचाने लगे। तभी आसिफ और पप्पू बुलेट व बासिफ खां शराब के नशे में आकर उसके विकलांग पिता को गंदी गंदी गालियां देने लगे। जब उन्होंने गालियों का विरोध किया तो आसिफ पप्पू बुलेट ने अपने पेट से तमंचा निकाल लिया और उसके पिता पर तान कर चला दिया, जिसका किसी कारणवश फायर मिस हो गए। चाय के होटल पर बैठे लोगों ने बीच चाव करा दिया। इतने में समीर रजा भी अपने पिता को बचाने मौके पर पहुंच गए। इसी दौरान उक्त दोनों लोगों ने समीर रजा को अभी कॉलर पकड़ लिया और उसके साथ भी लात घूंसों से और मारपीट की। और जब उसकी बहन बचाने आई तो जैसे तैसे उसे बचाया तो आरोपित उसे जाते जाते धमकी देकर गए। शिकायतकर्ता का आरोप है कि वह जाते जाते कह रहे थे कि हमारे ऊपर कई मुकदमे चल रहे हैं, एक और सही। वहीं समीर रजा का आरोप है कि उसके पिता ने बहेड़ी कोतवाली पहुंचकर जब उनकी शिकायत की तो पुलिस ने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया और उसके ही खिलाफ उल्टा मुकदमा दर्ज कर दिया। समीर रजा ने बताया कि उक्त लोग आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं और उनके ऊपर पहले से गो अधिनियम सहित कई मुकदमे दर्ज हैं। वह आए दिन आपराधिक घटनाएं कारित करते रहते हैं और समाज में अपनी बदमाशी का डर बनाकर रखते हैं। समीर रजा ने कार्रवाई न होने पर एडीजी रमेश शर्मा को शिकायती पत्र दिया। वहीं बहेड़ी कोतवाली पुलिस ने एडीजी के फटकार के बाद समीर रजा की तहरीर के आधार पर दोनों आरोपितों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिए हैं। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, हरीश गंगवार, देवरनिया। गौसगंज कांड, मुस्लिम महिला को बसाने पहुंचे सपा नेता, मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट व सीओ। शाही क्षेत्र गौसगंज मुस्लिम परिवारों को गांव में दोबारा बसाने के लिए बुधवार को सपा नेताओं को जमावाड़ा रहा। सपा के जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप के नेतृत्व में कोषाध्यक्ष अशोक कुमार यादव, सपा महिला जिलाध्यक्ष स्मिता यादव, जिला उपाध्यक्ष राजेश्वर यादव, जिला महासचिव डॉक्टर दीक्षा सक्सेना करीब 33 परिवारों को लेकर शाही पहुंचे। सभी ने पुलिस से दर दर घूम रहे परिवारों को गौसगंज गांव में बसाने की मांग की। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर शाही क्षेत्र के गौसगंज में मुस्लिम परिवारों को गांव में दोबारा बसाने के लिए बुधवार को सपा नेताओं को जमावाड़ा रहा। सपा के जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप के नेतृत्व में कोषाध्यक्ष अशोक कुमार यादव, सपा महिला सभा जिला अध्यक्ष स्मिता यादव, जिला उपाध्यक्ष राजेश्वर यादव, जिला महासचिव डॉक्टर दीक्षा सक्सेना करीब 33 परिवारों को लेकर शाही पहुंचे। सभी ने पुलिस से दर दर घूम रहे परिवारों को गौसगंज गांव में बसाने की मांग की। फूट फूट कर रोने लगी महिला। सूचना मिलने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट राजीव शुक्ला और सीओ प्रथम पंकज श्रीवास्तव भी थाने पहुंचे। इसी बीच परिवार संग आई एक महिला का मोबाइल फोन सुरक्षाकर्मी ले लिया। इस पर वह रो पड़ी। इस पर दीक्षा सक्सेना में स्मिता यादव की हल्की फुल्की कहासुनी पुलिस हुई। बाद में पुलिस ने मोबाइल चेक करते हुए वापस कर दिया। शाम 5 बजे तक सपा नेता बस स्टैंड पर मौजूद रहे। पुलिस थाने पर आवश्यक कार्रवाई कर परिवारों को गाँव ले जाने की तैयारी में थी। गौसगंज गांव में 19 जुलाई को सांप्रदायिक बवाल में पूर्व प्रधान हीरालाल के पुत्र तेजपाल की मौत हो गई थी और दर्जन भर लोग घायल हो गए थे। इसमें पूर्व प्रधान हीरालाल की तहरीर के आधार पर दूसरे समुदाय के 50 नामजद 15 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। इस वक्त से आरोपियों के परिवार गांव में छोड़कर चले गए थे। कई आरोपियों के घर पर बुलडोजर भी चला है। इस मामले में करीब 50 लोग जेल में बंद हैं। इससे पूर्व पुलिस सुरक्षा में 6 परिवारों को बसाया जा चुका है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, हरीश गंगवार, देवरनिया। ट्रक की टक्कर से मामा भांजे की मौत, परिवार में मचा कोहराम। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली क्षेत्र का, जहां पर भोता क्षेत्र में मंगलवार की रात तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार मामा भांजे को रौंद दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद चालक ट्रक लेकर मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। पुलिस परिजनों की तहरीर के आधार पर मामले की जाँच कर रही है। वहीं ट्रक चालक की भी तलाश की जा रही है। शाहजहांपुर के निगोही थाना क्षेत्र गांव छतैनी निवासी 30 वर्षीय दीपांकर बरेली के जतरा थाना क्षेत्र में किसी प्लांट पर काम करते थे। वहीं निगोही के मोहल्ले एमलिया निवासी उनका भांजा 13 वर्षीय अनुज पुत्र रामचंद्र भी उनके साथ में था। प्लांट से मंगलवार रात दोनों माँ भांजे बाइक से घर जाने के लिए निकले थे। तभी भोता में अनमोल डेयरी के पास एक ट्रक चालक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में ट्रक चालक मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा, लेकिन रास्ते में दोनों ने दम तोड़ दिया।
मंगलवार देर रात दोनों के शवों को मोर्चरी में रखवा दिया। पुलिस ने घटना की जानकारी परिवार वालों को दी है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार देवरनिया। एसएसपी अनुराग आर्य ने 26 दरोगाओं को किया ट्रांसफर। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली का, जहां पर एसएसपी अनुराग आर्य ने 26 दरोगाओं को इधर से उधर किया है। बुधवार को जारी की गई तबादला सूची में कई चौकी प्रभारियों के नाम शामिल है। सुभाषनगर के चौकी प्रभारी बक्कार अहमद को बाकरगंज चौकी भेजे गए। बाकरगंज से दरोगा प्रमोद कुमार को चौकी प्रभारी सुभाषनगर बनाए गए। भोता थाने के दरोगा सुभाष सिंह को आंवला भेजा गया। फतेहगंज पूर्वी के थाने के दरोगा सहेंद्र पाल को किला की गढ़ी चौकी का प्रभारी बनाए गए। पुलिस लाइन से दरोगा जयसिंह निगम को रिछा चौकी भेजा गया। कुशल पाल सिंह को रिछा से मॉडल टाउन चौकी, अनूप सिंह को जोगी नवादा से एहलादपुर चौकी, धर्मेंद्र कुमार को एहलादपुर से जोगी नवादा चौकी, इंद्रपाल सिंह को बैरियर 2 से चौकी प्रभारी कस्बा आंवला, सतीश कुमार को आंवला कस्बा से चौकी प्रभारी केंद्रीय कारागार, नाहार सिंह को कर्मचारी नगर प्रभारी चौकी बनाए गए। शेर सिंह तहाबा को कर्मचारी नगर से पुलिस लाइन भेजा गया है। मीरगंज थाने के दरोगा शिव कुमार मिश्रा को चौकी प्रभारी बैरियर 2, दयानंद शर्मा को केंद्रीय कारागार चौकी से बढ़िया चौकी भेजा गया है। सुभाषनगर थाने के दरोगा युगेंद्र सिंह को चौकी प्रभारी बिहारीपुर, विनोद सिंह को बिहारीपुर से पीआरओ एसएसपी, शाही थाने के मनोज कुमार को चौकी प्रभारी अशरफ खां छावनी, अशोक कुमार को अशरफ खां छावनी के सुभाषनगर थाने भेजे गए। वहीं धर्मेंद्र सिंह को टीपी नगर से हटाकर टांडा छंगा चौकी प्रभारी बनाए गए। हरेंद्र प्रताप सिंह को टांडा छंगा से टीपी नगर भेजा गया। पुलिस लाइन से दरोगा सुनील कुमार को थाना सीबीगंज, वीरेंद्र कुमार को थाना शाही, सुभाष चंद्र को पेशी कार्यालय अपर पुलिस अधीक्षक, संजय कुमार सिंह को कोतवाली, प्रमोद कुमार तोमर को थाना भोता भेजा गया है। कोतवाली के दरोगा गौरव कुमार खत्री को चौकी प्रभारी सैटेलाइट बनाए गए। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार देवरनिया। रंजिशन युवक को घेरकर मारपीट की रिपोर्ट दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनी क्षेत्र का, जहां पर कोतवाली क्षेत्र नवाबगंज के गांव चंदुआ चमरौआ निवासी नरेंद्र कुमार पुत्र विजयपाल ने कोतवाली देवरनिया पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसके भाई का बीते 25 जनवरी को अतिशयगिरी गुड्डू व उसके अन्य साथियों से विवाद हो गया था, जिससे ये लोग उससे रंजिश रखने लगे थे। शिकायतकर्ता का आरोप है कि 1 फरवरी को इसी बात को अतिशयगिरी व गुड्डू ने उसे सेमीखेड़ा पेट्रोल पंप पर घेर लिया और उसे गंदी गंदी गालियां देने लगे। जब उसने गाली देने से मना किया तो उक्त लोगों ने उसे लाठी डंडों से मारना पीटना शुरू कर दिया। शोर शराबा सुनकर भीड़ इकट्ठी हो गई तो वह लोग उसे जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए और जाते जाते कह रहे थे कि अब दोबारा इस क्षेत्र में टॉयलेट तो तुझे फिर से मारेंगे। नरेंद्र ने उक्त लोगों पर कार्रवाई तो तहरीर पुलिस को दी है। कोतवाल दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि तहरीर के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार देवरनिया। रेछा में बिजली समस्या के कार्य हुए स्वीकृत। रेछा राइस मिलर एसोसिएशन रजिस्टर्ड के अध्यक्ष अतर हुसैन न्याजी ने जिला उद्योग बंधु की बैठक में उठाए गए मुद्दे। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनी क्षेत्र का, जहां पर रेछा राइस मिलर एसोसिएशन रजिस्टर्ड के अध्यक्ष अतर हुसैन न्याजी के द्वारा जो मुद्दे जिला उद्योग बंधु की बैठक में उठाए गए थे वह स्वीकृत हो गए। एसोसिएशन अध्यक्ष अतर हुसैन न्याजी ने बताया कि रेछा पावर हाउस को मोबाइल ट्रॉली ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराने, गर्मी आने से पूर्व 5 MVA का ट्रांसफार्मर बढ़ा देने और कुछ जरूरी बिजली उपकरण को बदलने के बाद सीडीओ बरेली जग प्रवेश के समक्ष रखी थी। इस पर वहां मौजूद एक्सीएन बरेली ने उठाए गए सभी काम को पूरा कराने का भरोसा दिया था। मंगलवार को एसोसिएशन अध्यक्ष अतर हुसैन न्याजी ने इन मुद्दों को लेकर एसडीओ बहेड़ी से बात की। एसडीओ ने बताया कि उनके द्वारा रखी गई सभी मांगें स्वीकृत हो गई हैं और एस्टीमेट बनने के बाद एक्सीएन के पास चला गया और जल्दी ये सभी काम पूरे हो जाएंगे। गौरतलब है कि न्याजी ने ये सभी मुद्दे जिला उद्योग बंधु बैठक में उठाए थे। वहीं न्याजी ने एक्सीएन एसडीओ जेई का आभार जताया। इसके अलावा उन्होंने तारों की गार्डिंग का मुद्दा भी उठाया था। MM मिल से दीजोड़ा तक और नूर इंडस्ट्रीज से हमदर्द इंडस्ट्रीज तक इधर जेई द्वारा तारों को सर्वे करने के लिए एक टीम चिन्हित जगहों पर पहुंच सर्वे की है। टीम ने बताया कि जल्दी गार्डिंग शुरू कर दी जाएगी। सर्वे के मौके पर हाजी कफील, अकील अहमद, राजा हमदर्द मिल, शकील अहमद और जलीस अहमद बिजली विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार देवरनिया। पीएम आवास योजना ग्रामीण को लेकर ब्लॉक में हुई बैठक। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के देवरनी क्षेत्र का, जहां पर प्रधानमंत्री की गरीबों के लिए महत्वपूर्ण योजना जो गरीबों को उनका घर देने के लिए चलाई जा रही है को साकार करने के लिए ब्लॉक सभागार दमखुदा में ग्राम प्रधानों एवं पूर्व ग्राम प्रधानों व पीडी सदस्यों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में खंड शिक्षा अधिकारी राजीव वर्मा ने बताया कि सरकार द्वारा गरीबों को छत नसीब हो सके इसके लिए एक सर्वे हो रही है, जिसमें लाभार्थियों को जो इस योजना के लिए पात्र है का चयन किया जाना है। ध्यान है कि जिनका चयन पात्रता के आधार पर अभी हो जाएगा उन्हीं को आने वाले समय में सरकार द्वारा पक्का घर नसीब होगा। कोई भी गरीब लाभार्थी इस योजना का पात्र छूटे ना, यह हम सभी की जिम्मेदारी। उन्होंने कहा कि इस बैठक में मौजूदा ग्राम प्रधान सहित पूर्व प्रधानों व क्षेत्र पंचायत सदस्यों को इसीलिए बुलाए गए
कि गांव के अक्सर लाभार्थी उनसे सरकारी योजनाओं के बारे में पूछते होंगे। सभी मिलकर पात्र लाभार्थियों को इस योजना का लाभ दिलवाने के कष्ट करें। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ आश्रयविहीन परिवार, हाथ से मैला ढोने वाले परिवार, बेसहारा, भीख मांगकर गुजारा करने वाले परिवार, आदिम जनजाति समूह, वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर को सर्वे करने पर स्वतः ही मिल जाएगा। वहीं जिस परिवार के घर में एक मोटरयुक्त तिपहिया 4 पहिया वाहन, परिवार में सरकारी कर्मचारियों, सरकार से पंजीकृत उद्यमी, आयकर देने वाले परिवार, 50,000 क्रेडिट कार्ड लोन वाले परिवार एवं बेपरवाह जिनका कुछ 10-15,000 रुपये माह कमाता हो, इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर वह अप्लाई करता तो उसका फॉर्म स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। बैठक में एडीओ पंचायत बीपी सिंह ने बताया कि अगर कोई लाभार्थी सरकारी कर्मचारी द्वारा सर्वे संतुष्ट नहीं है तो वह पीएम आवास योजना की वेबसाइट पर जाकर सेल्फ सर्वे द्वारा स्वयं अप्लाई कर सकता है। अगर वही मानक में ठीक होगा तो उसे इस योजना का लाभ मिलेगा, नहीं तो उसका फॉर्म स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। उन्होंने बताया कि इस योजना में कच्ची दीवार पर कच्चे मकान वाले आवास विभिन्न मकान वाले शामिल होंगे। जिनके पास पक्की छत होगी उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बैठक के दौरान ग्राम प्रधान द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर भी अधिकारियों द्वारा दिए गए। इस दौरान खंड विकास अधिकारी राजीव वर्मा, एडीओ पंचायत बीपी सिंह, ब्लॉक तकनीकी प्रबंधक दर्शन सिंह सहित समस्त ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, वर्तमान ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं पूर्व प्रधान मौजूद रहे। सभागार में कम पड़ी कुर्सियां, बाहर खड़े रहे लोग। खंड विकास अधिकारी द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग लेने के लिए ग्राम प्रधान, पूर्व प्रधान, बीडीसी सदस्य जो लेट पहुंचे थे, सभागार में कुर्सियां कम पड़े होने के कारण वह बाहर खड़े रहे। जब सभागार से बाहर खड़े लोगों से पूछा गया कि आप बाहर क्यों खड़े, तो कुछ प्रधानों एवं ग्राम प्रधानों ने कहा कि ब्लॉक में बैठने की व्यवस्था ठीक नहीं की गई है, इसलिए वह बाहर खड़े हैं। वहीं ब्लॉक सभागार के आगे कूड़ा भी पड़ा रहा क्योंकि झाड़ू नहीं लगाई गई थी। खंड विकास अधिकारी राजीव वर्मा ने बताया कि सुबह सफाई कर्मी झाड़ू लगाई थी, पतझड़ का मौसम है इसलिए पेड़ से पत्ते गिर गए इसलिए कूड़ा लग रहा है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, हरीश गंगवार, देवरनिया।